क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम यू नो linear momentum E is equal to mv. Linear momentum is the product of mass and velocity. Mass of a body constant और v, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, m क्या है, कांस्टेंट है। डस्टर का क्या है, m कांस्टेंट है। अगर ये डस्टर मूव करेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या हो, कंजर्व्ड हो जाएगा। तो व्हाट इज स्टेटमेंट, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम total momentum of the system is conserved. Isolated system body you can consider isolated system means no external force acts on the body, on the system. Isolated system means इस पर कोई force, external force act नहीं करेगा। The total momentum of the system, total momentum of the body is conserved, is constant. तो इसको प्रूव करने का दो मेथड है, एक कैलकुलस मेथड है और एक दूसरा फ्रॉम सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन से इसको प्रूव करते हैं। तो नाउ दिस यू कैन सी फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यू हैव रेड F इज इक्वल टू dp by dt फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट एक्टिंग, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू dp by dt। F क्या हो गया, जीरो हो गया फॉर आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। तो F जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, dp by dt इज इक्वल टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dp by dt इज इक्वल टू जीरो, सो a dp इज इक्वल टू जीरो। तो नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू क्या होगा, x। इंटीग्रेशन ऑफ dp क्या हो जाएगा, p। और इंटीग्रेशन ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो क्या होगा, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, इज कांस्टेंट। अगर सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, p1 प्लस p2 प्लस p3 डॉट डॉट प्लस pn इक्वल टू कांस्टेंट। मोमेंटम ऑफ वन पार्ट सिस्टम, टोटल मोमेंट ऑफ द सिस्टम p हो गया। अगर सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं तो मोमेंट ऑफ वन पार्टिकल, मोमेंट ऑफ सेकेंड पार्टिकल, मोमेंट ऑफ थर्ड पार्टिकल एंड मोमेंट ऑफ n पार्टिकल। क्या होगा, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, इज कांस्टेंट। इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। दूसरा है न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से अल्टरनेटिव मेथड। वो क्लास 9th में पढ़ सकते हो या इस तरह से समझने की कोशिश करो। अल्टरनेटिव मेथड, ये सिस्टम में दो बॉडी है, एक बॉडी है मूव करेगा, इनिशियल वेलोसिटी और मास क्या होगा, m1। दूसरा बॉडी है, मास हो गया m2 और मूव कर रहा है u2 बिफोर कॉलिजन। मास तो वही रहेगा m1, वेलोसिटी v1, मास m2
velocity v2 after collision. A u1 is greater than u2. क्या consider a system of two body masses m1 m2 moving with velocity u1 and u2 in a straight line in one dimension. Since u1 is greater than u2, u1 is greater than u2, तो क्या होगा, कोलाइड कर जाएगा दोनों. कोलिजन के बाद क्या होगा, मास तो सेम रहेगा m1 m2, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा. वेलोसिटी क्या होगा, v1 v2. एंड मोमेंटम यू हैव रेड, मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. इस बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1. इस बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2 u2. व्हाट इज दिस, टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम बिफोर कॉलिजन. आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा, momentum of this body m1 v1, momentum of this, use this formula m2 v2. So this is the momentum of the system before collision is equal to momentum of the system after collision. इस तरह से भी कर सकते हो, if no external force acts on the system, then total momentum of the system before collision is equal to total momentum of the system after collision. This formula also you can use. This also we can prove using Newton's third law and second law of motion. तो एक देखा कैलकुलस मेथड से, दूसरा अल्टरनेटिव मेथड. इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं. दिस इज रिजल्ट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम. if no external force acts on the system, if no external force acts on the body, तो क्या होगा, इस सिस्टम में दो बॉडी है जिसका मास m1 m2. तो मोमेंटम क्या हो गया, sum of momentum of the system after before collision, sum of momentum of system after collision. This way we can prove